ऊपर से पेच लग रहा है इसमें। करोड़ों युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। बेरोजगारी से परेशान रामपुर का ऐसा ही एक युवक रोजगार के चक्कर में रूस गया। वह लोहे का कारीगर था और वेल्डिंग आदि का काम जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लोहे के काम के लिए नहीं बल्कि उसे जबरन युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। युद्ध क्षेत्र में उसने घर वालों को फोन भी किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई और आखिर युद्ध में लड़ते हुए वह मारा गया और शव भारत भेज दिया गया। घर पहुंचे युवक के जनाजे से कोहराम मच गया। उसके परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामपुर के एक साधारण परिवार का बेटा शावेज बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गया था, लेकिन किस्मत उसे ऐसी जगह ले गई जहां वह जिंदा वापस नहीं लौट सका। करीब 9 महीने पहले 22 वर्षीय शावेज अपने परिवार का सहारा बनने के इरादे से रूस गया था। वह वहां स्टील फर्नीचर का काम करने लगा था। घर वालों को उम्मीद थी कि शावेज विदेश में काम करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देगा, लेकिन रूस पहुंचने के महज 2 महीने बाद ही हालात बदल गए। आरोप है कि उसे जबरन रूस की सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि शावेज ने फोन पर बताया था कि उसे मजबूरी में युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और वह वापस आना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच युद्ध के दौरान शावेज की गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। माता पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं। आज शावेज का पार्थिव शरीर रूस से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। वहां से शव को रामपुर लाया गया है, जहां पूरे गांव में शोक का माहौल है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम साहबजादे। साहबजादे, आप ये बताइए कि जो आपके भाई की मौत हुई है जी रूस में, क्या मामला था? 15 जून को मेरा भाई रसिया गया था घूमने के पर्पज से ओनली। ये पता नहीं जब वहाँ पहुँच गया वो रहा, अच्छे से सब काम हुए, बात भी हुआ करती थी हमारी। लेकिन जिस दिन उसने ये खबर दी कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सिर्फ हमारी 2 या 3 दिन बात हुई, वो भी रिकॉर्डिंग के जरिए। वो 3, 4, 5 सितंबर, बस 5 सितंबर मेरे भाई की लास्ट आवाज़ थी बस, और वो भी कॉल पे नहीं थी, वो भी वॉइस भेजी थी उसने मेरे भाई ने। और उस दिन से फिर आज 7 महीने हो गए, 8 महीने हमारी उससे बिल्कुल बात नहीं हुई। इसके चलते परसों हमें पता चला कि मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने कहा सावेज कौन है? मैंने मेरा भाई है। बोले वो फौत हो गया वहाँ पे आर्मी में। कब मौत हुई? परसों हमारे कॉल आई मेरे पास। अब हमने पूछा यार फौत हो गया, कब फौत हो गया मेरा भाई? बोले 12 सितंबर को फौत हो गया। 12 सितंबर जी 2025। मैंने उससे कहा यार 5-7 महीने यार, तुम हमें आज बता रहे हो यार? बोले भाई जैसे नंबर पर लाश आ रही है वैसे बता रहे हैं। इतनी लाशें तुम्हारे यहाँ के नंबर पे आती हैं? इतना बड़ा जुल्म। उनके साथ कुछ और भी लड़के गए थे हल्द्वानी? नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। हल्द्वानी के भी एक युवक थे उनके साथ? हाँ वो लड़का आ गया था बीच में। वो सही सही आ गया था। तो 7 महीने बाद वो भी सही सुध ऐसा आ गया था कि 3 महीने में उसकी गोलियां लगी थी, वो बीमार मरने जा रहा था बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि उसने लड़के ने मुझे बताया कि उन्होंने ये कहा हमसे कि भाई तेरा यहाँ काम नहीं है, उसे भेज दिया उन्होंने। तो फौज में कैसे भर्ती हुए? अब ये तो सर आर्मी जाने ना रशिया की, ये कैसे भर्ती कर लिया हमारे देश के लोगों को उन्होंने? सिर्फ हमारे देश के लोगों के साथ जुल्म क्यों? ऐसा जुल्म क्यों सर? भारत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है सर, जब अभी और लोग हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सब आगे उनकी जान की हिफाजत करी जाए, उन्हें घर लाया है सर। तो क्या करने गए थे वहाँ पे? ये तो घूमने गए थे, ये तो कुछ झांसा दे के इन्हें आर्मी में भर्ती करा गया सर। कितना समय हो गया जब घूमने गए? 15 जून को गया था ये 2025 जी। और सितंबर के महीना लगते ही 1 सितंबर 2, 3 सितंबर जो बता रहा हूँ मैं, उसमें लगते ही इन्हें आर्मी के फोटो भेजे, मुझे वीडियो भेजी और इन्हें कहा मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। सिर्फ इन्हें ये कहा था। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में किसी दिन बात नहीं हो पाई, सिर्फ वॉइस से बात होती थी हमें और कोई बात नहीं हो पाई। तो जो वॉइस मेल उन्होंने भेजा था उसमें जी क्या? उसमें ये कह रहा है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान, मेरे लिए दुआ करना। उसने वीडियो भेजी ऐसे ऐसे बेसमेंट की कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कह रहा बहुत परेशान हूँ भाई, दुआ करना। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो आर्मी? उसने बताया ना हमें, उन्होंने वीडियो भेजी। हमने 1 दिन पहले, सबसे पहले उन्होंने बताया ना कि मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तूने क्यों कर लिया आर्मी ज्वाइन? यार हमने मना करा। बोले मैंने कर ली। तो क्या वहाँ उनके साथ? वहाँ पे सर जबरदस्ती उनसे ऐसा हुआ, जो उनकी शर्तें रखी उन्होंने मुंह से बताई कि हमारी ये शर्तें हैं
इन्होंने कबूल कर ली। इंग्लिश जानता था मेरा भाई, उन्होंने भी इंग्लिश में बताया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो साइन कराए वो रसिया की भाषा में उन्होंने साइन कराए, वो रसिया भाषा मेरा भाई नहीं समझ पाया। मुंह पर कुछ और था और कागज पे कुछ और था। क्या शर्तें बताई? जो रहने के लिए जिन शर्तों पे मेरा भाई राजी हो गया था, और जब वो पहुंच गया, साइन कर दिए, जहां वो पहुंच गया, तो वहां जाने के बाद मेरा भाई राजी क्यों नहीं था, क्यों रो रहा था फिर वो? इससे जाहिर ये होता सर कि मेरे भाई के साथ जो शर्त रखी गई थी वो शर्तों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे वो। उन्होंने उसके साथ में बताया कुछ और करा कुछ और। फिर वो बहुत परेशान रहा। फिर उसकी रोती हुई की वीडियो मेरे पास आई तो आपको कब पता चला कि भाई की मौत हुई? परसों सर। और जबकि सितंबर में सितंबर की मौत थी सर, और 2 तारीख को बताया, 2 अप्रैल को 2026 में। 12 सितंबर को 2025 की मौत है उसकी। क्या दिखाया गया उसमें, कैसे मौत हुई? उसमें सिर्फ ये बताया कि हमले में मारा गया। बाकी मौत सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने व्हाट्सअप करा मुझे, मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया दिल्ली एयरपोर्ट। मैंने भाई लोगों को भेज दिया, वो लेने के लिए गई उसे। यही बता रहे थे कि काम करने वहाँ गए थे, शील करके। नहीं, उन्होंने नहीं बताया मुझे, मैंने नहीं बताया किसी को काम करने का, तो मुझे कंफर्म भी नहीं है। दूसरी बात यह कि रह रहे होंगे, कर लिया हो एक आदमी, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन सुकून सजा, बहुत हंसी खुशी घूम रहा था, मजे ले रहा था खूब। लेकिन जिस दिन से आर्मी ज्वाइन करी, उसने क्यों करी, क्या करी, हमें कुछ नहीं पता। कौन सा उन्हें ऐसा बात कही जो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। सर हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है ये बात। अब परिवार के अन्य लोग का सर परिवार के लोगों से लेने के लिए गए डेड बॉडी। क्या चाहते हैं परिवार? सर बहुत जुल्म हुआ है सर हमारे ऊपर, इतना जुल्म हुआ कि हमारे भारत का कोई भी नागरिक अगर वहाँ फंसा हुआ है तो इतना जुल्म उसके ऊपर नहीं होना चाहिए सर। ये जुल्म की लास्ट स्टेट होती है सर। किसी का 22 साल का बेटा ज्यादा खेल रही है बच्चों का, कबर टूट गई उसके बाप की परसों से। शादी? जी शादी नहीं हुई थी, बड़ा लगा था, जिम्मेदार लड़का था सर।